मेरा नाम शकीला बेगम चौकीबाल ब्लॉक रालपुरा के रहने वाली है। मैं यू एक संतरी बढ़ायो मेरा तरफ देख के काफ़ी सारा लोगों ने मतलब अच्छा लगे कि हमारी भी स्त्री का ना लाइफ बन जाएगी। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और अभी मैं मौजूद हूं कुपवारा चौकीबल में और मेरे साथ मुझे ज्वाइन किया है शकीला बेगम ने। शकीला की अगर हम बात करें, एक विमेन एंटरप्रेन्योर है, लेकिन इनके एंटरप्रेन्योरशिप के पीछे जो जर्नी है उसके बारे में ऑफ कोर्स हम बात करेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि ये एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करती है एंड फर्स्ट एंटरप्रेन्योर अपने इलाके की है। बहुत शुक्रिया शकीला वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहूंगी कि एक एसटी तबके से आप ताल्लुक रखती हैं। जितना भी हम न्यूज वगैरह में देखते हैं तो एसटी तबके से जुड़े जो लोग होते हैं अमूमन इन सेक्टर्स में आगे नहीं आते हैं, मगर तब भी आपने अपना फिशरी यूनिट यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो इसके पीछे की जो मेहनत है, बैक स्टोरी है, वो जानना चाहेंगे आपसे। जी, मैं पहले माँ बाप के घर में थी, 8 तक मैंने पढ़ा। उसके बाद मतलब 2-3 साल के बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद फिर मैं जिस घर में थी वो बेरोजगार थे, मतलब कोई रोजगार नहीं था। ये मतलब अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना दिन पास कर रहे थे। फिर मुझे भी एक शौक है, मैंने कहा कि मैं भी घर वालों के साथ ये हेल्प करूं, इससे मेरी भी लाइफ बन जाएगी। तो फिर मैंने सोचा, तो फिर मैंने इसमें उनके साथ बात की, उनके साथ मतलब जान पहचान हमें थी पहले भी। मेरे डैडी ने एक पहले क्या कहते हैं सर बनाया था, उसी के ज़रिए फिर हमने भी किया उनके साथ कॉन्टैक्ट। तो इन्होंने ये मतलब मुझे प्लान दिया गवर्नमेंट ने। तो फिर ये मैंने इसी के साथ बहुत रोज़गार रखा, अपना ताल्लुकात रखा। फिर मैं जब दुकान डाली इसकी फिशरीज की, पहले हमने ये सर बनाया था, सर में मैं रखती थी स्टॉक। फिर दुकान भी मैंने इसकी बनाई तकरीबन 2-3 लाख रुपया खर्चा करके, उसमें भी लेके डालती थी। आज ही कुछ दिन पहले मैंने नहीं डाली गर्मी की वजह से, क्योंकि उनको सफोकेशन हो जाता है, मर जाती थी। तो इससे बहुत अच्छा रोज़गार है, अपना घर का ही मतलब हलाल की रिज़्क़ है। बिल्कुल कि मेरी तरफ देख के और भी कहीं दुनिया को इसमें आया, जहन में आया कि हम भी ऐसे ऐसे काम करें। ज़रूरी थोड़ी है कि देखो बच्चे मेरे, आज मैं कर रही हूँ मेहनत मजदूरी, कल मेरे बच्चे देखेंगे मेरी तरफ, वो भी करेंगे। कई सारे बच्चे दर पदार घूम रहे हैं, उधर इधर ड्रग्स की शिकायतें आती हैं, बुरे कामों की आती हैं, उनसे भी ये देख के बचेंगे। कई सारे लोग, लड़कियां, वो भी मेरी तरफ देख के ऐसे ऐसे काम में इंटरेस्ट देती हैं। हाँ, पिछली बार बहुत सारी लड़कियां आई, उन्होंने मेरे से मशवरा पूछा, आपने क्या किया, कहाँ से लाया। मैंने कहा मैंने लाया ये, मतलब बहुत मेहनत करके जो कि अपनी रोटी रोजी इसमें कमाई जाती है फर्स्ट क्लास। तो बहुत सारी लड़कियां आई, मेरे से मशवरा लेने लगी, हमारे साथ हेल्प करो, हम भी ये काम करेंगे। तो आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो जगह है कुपवारा की, इनफैक्ट कुपवारा से भी काफी पीछे है ये। तो मोस्टली जो फिशरीज का काम होता है ये होता है जैसे श्रीनगर के इलाके जो पानी के नजदीक है वहां पे होता है। तो कुपवारा जैसी जगह, खासकर चौकीबल में, इस सेटअप को बनाने में कितनी मुश्किलात? बहुत सारी मेहनत इसमें लगी है। आप खुद ही देखें, यहाँ से हमने ड्रेन बनाई है, यहाँ से आगे किसी जगह तक लेके गए ये ड्रेन बना के। खुद ही सोचो कि इसमें हमें कितनी मेहनत लगी। ये सारा खुद किया? खुद किया, सब कुछ खुद किया। खुद मेहनत मजदूरी करके लोगों को भी लाया, यहाँ मजदूरी पे बंदे लगा के फिर उनसे भी ये काम करवाया। और ये जो मछलियाँ अभी हमने देखी वहाँ पे, तो मतलब क्या इजी है इनको मैनेज करना या कितनी मेहनत लगती है? क्या रूटीन रहता है, क्या खाती पीती हैं और कब तक, मतलब अगर छोटी मछली लाई तो कितना टाइम लगता है उसको तैयार होने में? छोटी मछली लाई इनको 7-8 महीने लगते हैं तैयार होने में। वो भी इनको अच्छी तरीके से अगर इनकी देखभाल की जाए, इनको सुबह शाम, मतलब सुबह दोपहर शाम को हमें इनको भी फीड डालनी पड़ती है। मेहनत करें तो ठीक तरह ये पल जाती है, मेहनत ना की तो फिर पता ही है, मेहनत से ही सब कुछ होता है। और फीड वगैरह यहाँ पे इजीली अवेलेबल है? हाँ जी, मिलती है लेकिन दूर से लानी पड़ती है। अच्छा, दूर से लानी पड़ती है। यहाँ से हमें पहले कुपवारा जाना है, कुपवारा से आगे लोलाग जाना है, वहाँ भी कुछ ये महीने होगी, वहाँ से लानी पड़ती है। नहीं तो हम श्रीनगर से जाके लाते हैं।
यहाँ पे तो नहीं मिलती है। विंटर्स में जब इस इलाके में बर्फबारी होती है तो बर्फ भी बहुत ज्यादा होती बर्फ है। इससे बर्फ ही उठा के मतलब ये इसके अंदर बर्फ पड़ जाती है, फिर मजदूर लगा के फिर बर्फ उठानी पड़ती है उसमें से हाँ उसमें से बर्फ पूरा गांव भरा होता है बर्फ से। यहाँ किसी का नुकसान भी हो जाता है, इसमें मर जाती है बर्फ से। हाँ, मछलियाँ सारी मर जाती सभी मर जाती है। हैं। उसके बगैर मतलब क्या रिस्क है इस बिजनेस में, अगर बात करें कि मतलब रिस्क तो इसमें रिस्क ही है। अगर पिछली बार 1 साल पहले इसमें हमने डाला था ये स्टॉक, तो फिर बड़ी हो गई थी, तकरीबन 2 मछलियाँ किलो में चढ़ती थी। तो हम घर से कहीं चले गए, उसी दिन इसको हमने देखभाल नहीं की, तो पीछे से किसी ने कोई डाल दिया, क्या हुआ पूरी सभी मर गई। मतलब अच्छा, 1 मतलब लाख जो रुपए क्या नुकसान हमारा हो गया। जो हमसाए वगैरह है, मतलब उनमें से किसी ने कुछ मिलाया था पानी में? मिलाया, हाँ पानी में कुछ मिला के डाला गया, उसमें फिर ये मर गई, सभी मर गई थी। वो पाल पोस के तकरीबन 3 लाख का वो स्टॉक हमारा चला गया पूरा। उसका फिर कुछ मिला भी नहीं गवर्नमेंट की तरफ से? कुछ भी नहीं मिला। ठीक, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इस तरह के कुछ और इनिशिएटिव्स यहाँ पे औरतें कर रही हैं और गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है, कुछ सेंटर्स जिसकी वजह से औरतें जो है खुद मुख्तार हो, अपनी रोजी रोटी खुद कमा सके, ऐसे कुछ? गवर्नमेंट तो वहाँ से कोई साथ नहीं दे रही है जब तक यहाँ से इंसान बोल ना पाए। बोलने से तो फिर आखिर करेंगे, जो रोएगा जाके कुछ करेगा, गिरफ्तारी करेगा, मेरा घर यहाँ से ये गिर गया, वो हुआ, ये वो भी बड़ी मेहनत से, अगर हुआ भी कुछ बड़ी मेहनत से करना पड़ता है। ऐसे तो कुछ भी नहीं मैंने देखा किसी का। अच्छा, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसी चीजें होती कि अगर कोई कुछ करता है तो छोटी सी बात जो है बहुत बड़ी बन जाती है, तो जब आपने यूनिट स्टार्ट किया तो ऐसा भी हुआ? यूनिट भी मैंने मजबूरी से स्टार्ट किया। मेरी बच्ची ने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उसका एडमिशन करने लगी। इनके जो कास्ट, थोड़ा सा कास्ट में मिस्टेक है, उस कास्ट की वजह से मेरी बच्ची घर पे बैठी पढ़ के पिछली बार भर्ती हुई, उसने वो पूरे सिलेक्ट हो के लास्ट में वो कास्ट की वजह से गिर गए। तो अब करेक्ट नहीं कराया आपने? वो करवाया, उसने बहुत सारी मेहनत हमने की थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उसका, किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिया उसमें। हमारा एक ही, मेरे गाँव मतलब मेरा एक घर नहीं हो, तकरीबन 20 घर हैं, 20 घरों की जिंदगी खराब हो रही है। 20 घरों की जिंदगी खराब हो रही है, उनके बच्चे पढ़ पोस के दर घूम रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल असल में आपसे ये था कि जिस तरह से आपने यूनिट स्टार्ट किया तो ऐसा भी हुआ कि मोहल्ले में लोगों ने बातें करनी शुरू की कि ये क्या कर रही हैं, या कुछ ऐसा कि उनको कुछ नया कॉन्सेप्ट लगा? नया लगा उनको, फिर मेरे से मशवरा पूछ रही हैं, आप हमारे साथ दीजिए, हम ऐसा करेंगे, हम भी ये करेंगे, प्लान बनाएंगे। तो आपने बहुत अच्छा काम ये किया, लेकिन है ही अच्छा काम है ये। मुझे भी लगा कि अच्छा काम है, अपनी इज्जत से 10 रुपये अपने घर पे पहुँचते, किसी चीज की परेशानी नहीं, दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आप क्या प्लान कर रही हैं कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट आपको मिलता है और तो नेक्स्ट आप क्या करें? नेक्स्ट टाइम में तो ये कंटिन्यू करूंगी, अगर मेरे साथ सपोर्ट मिलता है तो मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तो, मेरी शौक है, बहुत ज्यादा शौक, मैं इससे भी ज्यादा इसको आगे बढ़ाऊंगी। जी, तो जो आपके हस्बैंड है और सास ससुर, मतलब उनका क्या कहना है इस काम? उनका इसमें सबों के साथ से मैंने ये सब काम किए, सबों का साथ हमारा मिलजुल के हम सबों ने ये काम किया, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, भाई, मदर वगैरह सभी। जी, आखिर में आपसे जानना चाहूंगी कि वो औरतें जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनको डर है सोसाइटी का, समाज का, लोगों का, एक है ना, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? आप चूंकि आपने ये करके दिखाया है और एसटी कम्युनिटी से पहली आप ऐसी औरत हैं जिनने इस काम को अच्छे तरीके से किया है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे ख्याल में ये ऐसे काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा, उनकी जिंदगी अच्छी बन जाएगी, उनकी लाइफ अच्छी बन जाएगी, उनकी बच्चों के सामने, घर में, परिवार के सामने, अपने खानदान में उनकी लाइफ बन जाएगी अच्छी, अगर ऐसे काम वो करेंगी। मतलब इसमें तो कोई हद की जरूरत नहीं है, ये सब बहुत अच्छा काम है। यही नहीं, और अपने सेंटर चलाएं, अच्छा कई सारे प्लान होते हैं, इनमें इंटरेस्ट दें तो बहुत अच्छा। गवर्नमेंट का किस तरह का सपोर्ट है जो आप और चाहती हैं कि मजीद गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए? आप मुझे गवर्नमेंट से एक सेंटर अगर मिलना चाहिए, इसका सिखलाई सेंटर, तो उसके लिए मेरे पास लड़कियाँ भी बहुत सारी मुझे वहाँ से आके बोलती हैं कि हम भी आपके साथ रहेंगे मिलजुल के, क्योंकि आपकी ये काम अच्छी है, आपकी सोच विचार भी अच्छी है, जो भी काम करती है इज्जत का काम करती है। एक सेंटर लाओ, हम भी आपके साथ इसमें रहेंगे, तो हम सीखेंगे, कल हमारी लाइफ भी बन जाएगी। अच्छा, तो मतलब जो लड़कियां हैं वो आपको देख के इंस्पायर होगी, वो भी चाहती हैं इस तरह का काम करना? 60-70 लड़की मेरे से मशवरा लेती है, आप हमारे साथ इस बारे में हेल्प कीजिए, हम सेंटर लाएंगे, तो हम सेंटर चलाएंगे।
तो जब आपसे लड़कियां मशवरा पूछने आती हैं तो उस वक्त पे आपको खुद पे फख्र महसूस होता है कि मैंने भी कुछ किया है? होता है। ठीक। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि जब मछलियां रेडी होती हैं तो उनको कैसे सप्लाई करती हैं, क्या प्रोसेस है, किन के थ्रू बेचती हैं आप? जी, जब मैंने अपनी जो शॉप की मछली की शुरू की डाली हुई, उस पर मैंने बैनर वगैरह लगा के रखे हैं सब कुछ। वहाँ से मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी दुकान के लगे हुए हैं, वहाँ से फ़ोन आते हैं मुझे। वैसे भी मैं खुली रखती हूँ दुकान, ये जो आजकल गर्मी तो मैं इसमें थोड़ा बंद होगी, वरना मैं दुकान कंटिन्यू खुली रखती हूँ, दुकान तो खुली रहती है। उसमें है ना, वहाँ पे भी मैंने तकरीबन 3 लाख रुपए दुकान के अंदर मैंने खर्चा किया, उसमें लगा है ना ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ लगा के दुकान के अंदर। तो आपने देखा भी ना? हाँ, मैंने वो सब खुद सेटअप करना पड़ता है। सब कुछ किया मैंने, सब कुछ। तो किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं है कि आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया तो डर लगा होगा कि कहीं जाया ना हो जाए पैसा, बिजनेस लॉस तो नहीं होगा? वो नहीं था। तो पहले से ये था कि नहीं करना है तो करना है। भाई में अल्लाह की मर्जी, जो अल्लाह चाहे, लेकिन जो अल्लाह करता है वो बेहतर करता है। सही बात। उसके साथ। चलो, बहुत शुक्रिया।